प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत जारी है और इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि शासन की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराना न्याय संगत नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीछे उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ये गिनती कैसे होगी? क्या मतदाता सूची से होगी? मतदाता सूची में तो वोटर्स के आगे लिखा ही नहीं होता वो किस जाति और किस वर्ग के लोग हैं। और ये जिस उद्देश्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की, तो उसमें भी ये निश्चित से गलतियां कर रहे हैं। जबकि माननीय न्यायालय का साफ कहना है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर एक आयोग का गठन होना चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग न संवैधानिक संस्था है न किसी तरह से उद्देश्य से गठित किया गया है। ऐसे में इसके द्वारा ये कार्य कराने का उद्देश्य साफ है कि पिछड़े वर्ग को गुमराह करना, पिछड़े वर्ग के बारे में ये कहना कि हम देखिए आपके लिए काम कर रहे हैं, जबकि इनकी मंशा साफ है कि किसी भी तरह से पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के साथ हेराफेरी करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से इस तरह की जनसंख्या की वोटर्स की गिनती करा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग से आयोग गठित करना चाहिए और संबंध में कार्रवाई करना चाहिए। और ये मतदाता सूची से नहीं, लोगों घर घर जाकर करना चाहिए कि जो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% से भी अधिक है, तो फिर उसका वोटर्स की गिनती का सवाल उठता ही कहां पर? जो संवैधानिक पद पर विराजित है कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, उन्होंने सरकार से अपेक्षा करी है कि मध्य प्रदेश में काउंटिंग होना चाहिए, गणना होना चाहिए। मतदाता सूची को आधार मानते हुए उनके डोर टू डोर जाना है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पंचायत स्तर के सारे पंचायत के सचिव, सारे रेवेन्यू के पटवारी, ये सब लग रहे हैं। और एक हफ्ते के अंदर अंदर, जैसा कि आयोग ने मंशा व्यक्त की है, कल्याण आयोग ने, उसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक अमला, चुनाव भी चल रहे हो, दौरान चुनाव एक जो नया डायरेक्शन दिया है आयोग ने। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिर तकलीफ हो रही, क्योंकि कांग्रेस कभी भी अल्पसंख्यक का मामला हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, इन सबके भले के लिए भारतीय जनता पार्टी जब जब कोई बात करती है, इनको तो बिरसा मुंडा जी की जयंती बनाने का और गौरव जनजाति गौरव दिवस मनाने का भी इनको तो आपत्ति होती है। बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। पिछड़ों के नाम पर उन्हें आग में मत झोंकिए। उन्होंने कहा कि वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं और अच्छे से समझे हैं। इतना ही नहीं, प्रहलाद पटेल ने कहा कि मेडिकल की काउंसलिंग रुकी हुई है, यूपीएससी के रिजल्ट रुक गए हुए हैं, हमें फास्ट ट्रैक पर जाकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पिछड़ों के नाम पर आगे में उन्हें मत झोंकिए। मैं बहुत पिछड़ों के बारे में सुनता हूँ, समझता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। यूपीएससी में एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आएगी तो वो लड़ाई मैंने ही लड़ी। मैं समझ सकता हूँ कि ये बार्गेन कहाँ से होता है। आज मेडिकल की काउंसलिंग रुकी हुई है, यूपीएससी के रिजल्ट्स रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत फास्ट ट्रैक में जाकर इसमें काम करना होगा। बेहतर होगा कि हम एक साथ मिलकर और तरीके से न्यायालय के सामने जाएं या फिर संसद में जाएं। तीसरा कोई रास्ता उसका है नहीं।